हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी और करते हैं आपस में बहुत ही पॉजिटिव सा नमस्कार। और नमस्कार के साथ हम बात करते हैं आज जवान की, क्योंकि आज सारा दिन थोड़ा जवान बज़ में बना के रखा हुआ है अपने आप को, क्योंकि जवान साहब का एक बहुत ही अच्छा इवेंट सा हो रहा है, वो भी चेन्नई के अंदर। तो सुबह मैंने क्वेश्चन रेस किया था कि देखो हिंदी वाले तो पहुँच ही जाएंगे देखने के लिए, तमिलियंस जो हैं अगर उनके पास अगर हम पहुँच जाएँ तो शाहरुख खान साहब पहुंच गए और उन्होंने बोला कि जी प्लीज़ मेरी पिक्चर देखो। और ये जो इवेंट हो रहा है इसकी जो हाईलाइट है उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ये जो हमारे तेलुगु भाई हैं, ये इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो कुछ तो करो भाई रिलीज से पहले, ये हमारी रिक्वेस्ट है एज फैंस। तो और ज़्यादा बम्पर ओपनिंग मिलेगी। कहने की बात ये है, अगर हम बात करें कि इस इवेंट की मेन हाईलाइट क्या थी, तो मेन हाईलाइट थी आई थिंक Shahrukh Khan is one of those actors who's extremely humble. He knows how to give respect. He knows how to take respect. And with age, I think he has humbled even more because जो थोड़ा सा arrogance starting की उम्र में था कि भाई मैं ही मैं हूँ, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया। और ये मुझे बहुत अच्छा दिखा इस इवेंट के अंदर। सब कुछ वैसे तो तमिल के अंदर था, चाहे वो किसी की भी स्पीच ले लीजिए, अटली की स्पीच ले लीजिए, प्रेजेंटर भी तमिल में ही बात कर रहा था, विजय सेतुपति ले लीजिए, ये सब लोग जो तमिल में बात कर रहे थे, गाने एंजॉय कर रहे थे, तमिल में ही गाने बज रहे थे, एक आधा बीच में हिंदी का कुछ शब्द आ रहा था। लेकिन इन बिटवीन आए शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब को तमिल तो आते नहीं, तो उनका इंटरेक्शन मीडियम किससे रहेगा, किस लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में। इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट कर जाती है थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश में जो वो बोल रहे थे वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो क्या बोल रहे थे कि उनका एक लगाव है ये तमिलनाडु से, क्योंकि वहाँ पर रजनीकांत साहब ने उनके लिए एक छोटा सा कैमियो करा था जब वो रावण बना रहे थे, तो एक अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हे राम करी थी, बहुत ही बड़े मेगा स्टार, मेरे ख्याल से सबसे बड़े मेगा स्टार कमल हसन के लिए, तो वहाँ से एक अच्छी सी इक्विटी बन गई थी। फिर उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस भी बनाई थी, तो काफ़ी सारे रेफरेंस पॉइंट आए। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये था कि मैं इज़्ज़त दो दूसरे जने को, ताकि आपको आगे से इज़्ज़त मिले, आप एक हम्बल तरीके के इंसान जो हो वो दिखो, जो दिख रहे हो वो एक्चुअली में लोग फील भी कर पाएँ। इसके अलावा ही ऑल्सो नोज़ हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू वीमेन। तो जितनी भी लीडिंग लेडीज़ हैं इसके अंदर, एक एक करके स्टेज के अंदर आई, उनको उनका नाम प्रॉपरली लिया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान हो रहा है, डांस स्टेप्स हुए, हल्का फुल्का मजाक भी हुआ। तो ये सारा जो माहौल था ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। मेरे लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी यहाँ पर, ये जो फ़ैन लोग हैं, ये हम जैसे लोग हैं या फिर आप जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं हम एक फ़ैन फाइट के अंदर या फिर नेगेटिविटी के अंदर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी जो पॉजिटिविटी ज़िंदा है कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लग जाती है कई बारी। लेकिन अगर आप देखो इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, वो इकट्ठे मिल के एक प्यार से एक मूवी बनाते हैं, देन दे कम टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड दे प्रमोट इट टुगेदर, राइट, फॉर अ कॉमन कॉज। किसी भी बड़े कॉरपोरेट में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले होता है कि हाउ कैन यू ब्रिंग इन पीपल टुगेदर टू अचीव वन ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड हियर द ऑर्गेनाइजेशन इज द मूवी इटसेल्फ, दैट्स द कंटेंट दैट दे आर प्रमोटिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव होता हुआ मुझे दिखा, लीडरशिप मुझे यहाँ पर दिखी, हम्बल लीडरशिप दिखी। तो ये काफ़ी सारे हिडन मैसेजेस कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखते हो। और इंडस्ट्री में बहुत प्यार है। और जो आउटसाइडर ले लीजिए या फिर जिनको बेचारों को चांस नहीं मिलता है, वो ईर्ष्या में आके बकर बकर करने लग जाते हैं। अब आप देखिए शाहरुख खान ने भी तो अपनी खुद ही बनाई ना जगह। उसके बाद अगर आप लिखें कार्तिक आर्यन ने भी खुद अपनी जगह बना ली। उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को भी ए ग्रेड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने लेना शुरू कर दिया था। फिर कहानियाँ बननी शुरू होती है, इसका वो नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ। वो पार्ट एंड पार्सल होता है। कभी भी कोई भी मूवी मिली नहीं मिली, कई बार आप आउट हो गए, कभी आपने रिजेक्ट कर दिया, ये सब पार्ट एंड पार्सल इन द मेकिंग होता है। अब इतने सालों से शाहरुख खान और सनी देओल की बातचीत नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब निकालें। लेकिन शाहरुख खान की कोई प्रोग्रेस तो नहीं रुक गई उसके बाद, क्योंकि सनी देओल तो फिल्म बैकग्राउंड से ही आते थे, आपस में बात नहीं हुई और रिस्पेक्टफुली अपने अपने रहते थे। और अब बहुत ही ज़्यादा भाईचारा भी है, क्योंकि एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक विशेस भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। तो कहने की बात ये है कि पॉजिटिविटी ज़िंदा जो है इन सब लोगों की तो है जो इंडस्ट्री के अंदर है। कुछ लोग जो अपना मुकाम नहीं पा पाते हैं, उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, तो वो अपनी जो उल्टी है बेसिकली, अगर इफ़ आई कैन पुट इट इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो अपनी वॉमिट है बेसिकली, वो एक नेगेटिविटी से निकालते हैं। फिर ये निकलने के बाद जो होता है, बाकी के जो लोग होते हैं, कुछ बेवकूफ़ यूट्यूबर्स रोड़े टाइप्स, वो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर वीडियोज़ बनाओ और पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे ही कमाने हैं। क्योंकि अगर आपको कोई मूवी नहीं
पसंद आ रही है, आपको कोई इंडस्ट्री पसंद नहीं आ रही, लेकिन आप मूवी सारी देखते हो उसकी और उसके बाद बकवास भी करते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज लुकिंग समथिंग वेरी वेरी ऑसम, जवान, एंड आई थिंक इट विल टेक एन ओपनिंग ऑफ मोर देन 100 crores, because if the Tamil audience is showering so much of love, it is a direct indicator that they will give you some surprising numbers. So अगर यहाँ से तमिल मार्केट से पहले दिन में अगर 10 करोड़ का कुछ मैजिकल नंबर आ जाता है, हिंदी सिनेमा में आपको मान लीजिए 40 करोड़ रुपए का डिजिट का नंबर आ जाता है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा 40 तो इसने भी कर लिया था, गदर ने भी कर लिया था, अगर उससे ऊपर जाता है 50 भी आ सकता है, तो 50 + 10 तो ऐसा हो सकता है कि 75 करोड़ रुपए की आपको ओपनिंग इंडिया में मिल जाए। 50 तो बाहर आ जाएंगे, 125 करोड़ रुपए आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना।